गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स में बात करेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल की। इसकी बात करेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल की। ये जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था, इट वाज द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। इट वाज द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल गिवन बाय सर जे थॉमसन। इन्होंने अपने मॉडल में क्या बताया था? इन्होंने ये कहा था कि जो एटम होता है उसे आप कंसिडर कर सकते हो एज अ स्फीयर, एज अ स्फीयर। और जो पॉजिटिव चार्ज है स्फीयर के अंदर, पॉजिटिव चार्ज, इन्होंने ऐसा कंसिडर किया था कि वो पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये है कि सारे के सारे एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व नहीं करते, बल्कि वो इम्बेडेड है। क्या है वो? इम्बेडेड है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। इम्बेडेड का मतलब होता है उसमें फिक्स होना, उसके एक पोजीशन के साथ फिक्स रहना। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने वाटरमेलन देखा होगा। वाटरमेलन में आप ऐसे इसको कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ कि जो जो रेड वाला पोर्शन होता है अंदर का सारा रेड वाला पोर्शन, वो उसको आप समझ सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या है वो? पॉजिटिव चार्ज। और जो सीड्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं उन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। बेसिकली इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी इसको बोला जाता है। तो सारे के सारे इसके नेम्स है। बट ये जो एटॉमिक मॉडल था थॉमसन का, ये सही से एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इनके बाद एक न्यू साइंटिस्ट आए थे, रदरफोर्ड, सर रदरफोर्ड। इन्होंने एक वर्ल्ड फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जिसके लिए इन्हें नोबेल भी मिला था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था? उसका नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने, रदरफोर्ड ने, हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया था और उनको एक थिन गोल्ड फॉइल पर, इस पर एक थिन गोल्ड फॉइल पर बोम्बार्ड कराया था। बोम्बार्ड कराने के बाद हुआ क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है स्ट्रेट निकल गए थे, बट कुछ अल्फा पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन आया था और काफी लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन आया था। उस लार्ज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने में सर जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया था। दिस बेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, कि जब भी किसी गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बोम्बार्ड कराया गया था, ये अल्फा पार्टिकल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस तरीके से, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर गोज स्ट्रेट एंड अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स। और बहुत रेयर अल्फा पार्टिकल कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने पाथ को रिट्रेस किया था, मींस वो जिस पाथ से गए थे उसी पाथ से वापस आ गए थे। तो इन सब बातों के ऊपर, ये सब जो ऑब्जर्वेशंस हो रही थी, इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया। उन्होंने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ द एटम इज एम्प्टी, मींस ज्यादातर जो पोर्शन है एटम का वो क्या है? एम्प्टी है, जिसकी वजह से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए थे। और जो सारा पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि किसी एक सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। ये बात उनको कैसे आइडिया आया? ऐसा इसलिए क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के और टारगेट होके जा रहे थे, सिर्फ उन्होंने अपना पाथ रिट्रेस किया था। अब अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इन्होंने फेस किया था लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को, जिसकी वजह से ये इससे रिपेल होके वापस आ गए थे। तो तीन चार बातें थी जो उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में कही थी। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स नहीं होते, बल्कि न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ नोट्स जो है मैं आपको सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। बाकी आप आज आपको डिटेल से पढ़ना है थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।